नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और डेट है आज 23 जनवरी। मार्केट क्लोज हो चुका है और हम करेंगे पोस्टमार्टम बैंक निफ्टी के चार्ट का। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक रिटेलर का माइंडसेट समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप समझें, सीखें और खुद ट्रेड ले सकें। तो लेके हरि का नाम शुरू करते हैं आज का ज्ञान। लेट्स ट्यून इन। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है 5 मिनट टाइम इंटरवल। मैं हमेशा कहता हूं आपको कि अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं या इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, तो 5 मिनट और 15 मिनट, बस इन्हीं दोनों में आपको सब कुछ करना है। ना आपको 15 मिनट के ऊपर जाना है, ना 5 मिनट के नीचे। बात खत्म। इतना समझ गए? तो चलिए शुरू किया जाए। अब देखिए 9:15 को मार्केट यहाँ खुला। ठीक है, मैं ये में हटा देता हूँ, जरूरत की नहीं है। मैं खाली रेफरेंस के लिए चेक करता हूँ। आपको लगा के रखना है सिर्फ और सिर्फ वी वैप। ओके, ठीक है। वी ऐप आपने लगा दिया। अब आप पूछे कि ये लाइन कहाँ से आई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ये सारी लाइंस कहाँ से आई, मैंने बार बार बताया है। जब मार्केट खत्म हो जाए तो आप एक बार डे चार्ट में चले जाया कीजिए। डे चार्ट में जाने के बाद आप देखिए ये देख रहे हैं कितना बढ़िया ट्रायंगल बना हुआ है। ये मैंने बनाया, बना क्या हुआ है, मैंने बनाया है इसको। ये देखिए, ये लाइन यहाँ से किया, ये लाइन यहाँ से किया, और बीच में जो थाउजेंड्स के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 43,000, 42,000, और बीच में 700, 500 और 224 के जो लाइन्स हैं वो मैंने ऐसे बनाया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पे देख के, क्लस्टर देख के, कहाँ पे ज्यादातर मार्केट सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, तो चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में कभी और वीडियो बनाया जाएगा। आज हम बात कर रहे थे कैंडल स्टिक्स ब्रेकडाउन के ऊपर। ठीक है, ये देखिए, तो मार्केट आज यहाँ पे खुलती है। कहाँ पे खुलती है? 9:15, और मार्केट खुलते ही एक यहाँ पे हैमर बनाती है। मैंने कितनी बार कहा है, हर वीडियो में कहता हूँ, फर्स्ट मूव, फर्स्ट 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के मूव को छोड़ दिया कीजिए। मार्केट को थोड़ा समझिए, मार्केट को थोड़ा कूल डाउन, कूल ऑफ होने का टाइम दीजिए। मार्केट यहाँ खुली हैमर, फिर नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर आए। कुछ नहीं करना है आपको, बैठे रहिए, देखते रहिए मार्केट को। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर गई, याद है मैंने वो लाइन बनाई थी, वो पर्पल लाइन जो ट्रायंगल बना रहा था डे हाई में। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ आके यहाँ पे थोड़ा इसने होल्ड किया, थोड़ा इसने होल्ड किया। अब मार्केट यहाँ पे होल्ड करने के बाद एक मूव ऊपर को देती है। मार्केट यहाँ मूव होल्ड किया, एक मूव ऊपर को दिया। ऊपर का लेवल क्या है? 43,000। 43,000 सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। क्या कहते हैं, यहाँ पे सारे राइटर्स, पुट राइटर्स, कॉल राइटर्स बैठे रहते हैं। तो 1000 का लेवल, 43,000 मतलब हर 1000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कुछ भी ट्रेड लेने से ना 100 बार सोचिए। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया, अब ले लेंगे, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, ऊपर चढ़, नहीं, यहाँ पे जाइए, या तो ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करे 43,000 के पास, या ऊपर जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बनाए कि ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, फिर ऊपर जाए। तो आप फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं ऐसे इन पोजीशंस पे, इन जगहों पे ट्रेड ले सकते हैं कॉल की तरफ। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 43,000 का लेवल था। मैं देखो 43,000 पे ना सेलिंग, हर 1000 लेवल पे अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैं हमेशा गारंटीड सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, मतलब पुट बाय करने का अपॉर्चुनिटी खोजूंगा। तो मार्केट जब यहाँ गई, यहाँ पे एक छोटा ट्रेड बन सकता था कि यार यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया, फिर ऊपर गया तो 43,000 को शायद टच करते। ओके ठीक है, आई वाज नॉट श्योर, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं यहाँ वेट कर रहा था कि 43,000 के पास मार्केट क्या करती है। 43,000 के पास गई मार्केट, यहाँ कंफ्यूज हुई। मैं हर बार कहता हूँ एक चांस यहाँ बन सकता था कि मार्केट यहाँ गई और यहाँ पे इसने डोजी बनाया, अब शायद 43,000 से नीचे मार्केट चली जाएगी। ठीक है, ओके, यहाँ से मार्केट शायद नीचे चली जाएगी, बट ठीक है, आप होल्ड, मतलब टाइम लो ना यार, मार्केट में थोड़ा टाइम लो। यहाँ से नीचे जाएगी, क्या गारंटी नीचे जाएगी, ऊपर चली जाती तो एसएल हंट कर देती आपका तो। ठीक है, तो आप वेट कर रहे हो कि मार्केट यहाँ कंफ्यूज है। जब मार्केट खुद कंफ्यूज है, मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है। मार्केट को क्लियर होने दो, फिर आप भी क्लियर हो जाओगे। मार्केट कंफ्यूज हुई इस कैंडल पे, यहाँ से मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने लगी, फिर मार्केट नीचे आई यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ 2 बार मार्केट नीचे आ चुकी है, मतलब कि ट्रेंड लाइन बनाने का उत्तम समय आ चुका है। तो आप बी स्मार्ट और एक ट्रेंड लाइन बनाइए। याद रखिए मार्केट यहाँ पे नहीं आई है, मैंने इन दोनों को देखते हुए ट्रेंड लाइन बनाया है। ठीक है, अब इसके साथ साथ, ट्रेंड लाइन के साथ साथ, अब प्राइस एक्शन भी हो गया है स्टार्ट। कैसे? मार्केट यहाँ ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। 2 लोअर हाइज बन चुके हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब मार्केट यहाँ से क्या करती, या तो मार्केट यहाँ से नीचे भाग जाती। ठीक है, हो सकता था ना मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए, क्या करके, एम बना के, 2 लोअर हाई बना के मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस जाता। यहाँ ट्रेड में घुस जाता, मैं थोड़ा मे बी वेट करता कि चलो
इससे वीवैप के नीचे आ जाने दो, मैं ले लूंगा ट्रेड, ठीक है। तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, मैं देख रहा था अगर मार्केट तेजी से नीचे आती फुल स्विंग से तो मैं वेट करता थोड़ा, क्या वीवैप के पास क्या कर रही है ये। नहीं आई मार्केट यहाँ पे फुल स्विंग से, ये इसका लोएस्ट लो था। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट रुकी, फिर थोड़ा नीचे आई। आई वॉज ईगरली वेटिंग इस जगह पे मुझे क्या करना है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ से वापस ये मार्केट घूमी यहाँ पे। अब देखो इसने इसको क्या बराबर क्या बोलते हैं रेस्पेक्ट किया है। लोअर हाई, एक और लोअर हाई, एक और लोअर हाई, बार बार लोअर हाई बना रहा है। ये गया नीचे आया, ये गया नीचे आया, ये गया नीचे आया। लोअर हाइज तो बना रहे हैं बट लोअर लोज नहीं है, लो एकदम स्ट्रेट लाइन पे यहाँ बन रही है, मतलब इसके नीचे टूटने का बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और बहुत बढ़िया आपका ट्रायंगल पैटर्न भी बन गया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ ट्रायंगल पैटर्न ये बन गया यहाँ पे, ठीक है। बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब जब मार्केट यहाँ से जब यह नीचे आ रही थी, यहाँ पे इसने छोटा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, और कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद नीचे से गिरी मार्केट यहाँ पे। मैं यहाँ पे ट्रेड में घुस गया। अब मैं नहीं रुका हूँ इस वीवैप के ब्रेक करने के लिए। क्यों नहीं रुका हूँ? क्योंकि कहते हैं मार्केट में अगर मार्केट ने 3 बार रेजिस्टेंस या 3 बार सपोर्ट ले लिया तो उसके ब्रेक करने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो मार्केट ने यहाँ 3 बार ले लिया था। 3 बार लेने के बाद ये नीचे आ रही थी, क्या सपोर्ट, लेकिन रेजिस्टेंस ये चौथी बार तोड़ रही थी, है ना। 1 2 3 4, 3 बार हो चुका था। अब ये चौथी बार टूट रहा था। अब आप बोलोगे सर ये ऊपर भी तो जा सकती थी मार्केट, 3 बार तो यहाँ भी हो गया था, क्या पता ये यहाँ से घूम के ऊपर चली जाती कंफ्यूजन क्रिएट करने के बाद, नीचे क्यों नहीं आती, नीचे नहीं आती ऊपर जाती। तो मैंने फिर नीचे का ही ट्रेड क्यों लिया, क्यों? क्योंकि लो जो है, जो लो है वो बराबर है, वो एक लाइन पे है, ठीक है। लो बराबर है एक लाइन पे, तो इसके टूटने के चांसेस ज्यादा है। बार बार मानो ना एक 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 प्लाई है, ठीक है, उस पर आप बार बार एक ही स्पॉट पे हथौड़ा मार रहे हो, तो वो टूटेगी ना कि ये एक प्लाई के आप अलग अलग जगह पे हथौड़ा मार रहे हो। तो ये तो यहाँ हथौड़ा मारा ना इसने, इस लाइन के यहाँ हथौड़ा मारा, जो लाइन यहाँ थी। फिर एक लाइन, एक प्लाई के मान लो यहाँ पे लकड़ी के पट्टे पे यहाँ हथौड़ा मारा, फिर एक पट्टे पे यहाँ हथौड़ा मारा। लेकिन हथौड़ा, नीचे वाले हथौड़ा जो है वो एक ही लाइन पे हैमर मारे जा रहा, धान धान धान, तो टूटेगी ना नीचे वाली। बाप रे बाप कितने सारे बना दिए, अब डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट हो जा फटाफट, डिलीट हो जा, ठीक है। उप्स, वो लाइन डिलीट हो गई। ओके, ठीक है, सारे मैंने डिलीट कर दिए। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, सिंपल था, कोई कोई फंडा नहीं था इसमें। सिंपल प्राइस एक्शन, सिंपल प्राइस एक्शन बनाया इसने। मैंने समझा दिया कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया, वीवैप का क्यों नहीं वेट किया। सिंपल प्राइस एक्शन था, मैंने यहाँ पे बनाया और ये मार्केट मैंने होल्ड किया हुआ रहा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ गया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, प्राइस एक्शन बनाया जा रहा दोस्तों, देखते रहो। ये ऊपर आया, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर गया, जब ये मार्केट यहाँ यहाँ कहीं था, तो मैं इस ट्रेड से निकल गया, ठीक है। मुझे बकायदा, अगर ट्रेड से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो या आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, अगर आपने 2 क्वांटिटी भी लिया हुआ तो आप 1 क्वांटिटी यहाँ बुक कर दोगे, दूसरा कहाँ बुक करोगे, ये स्विंग के ऊपर जाता तो आप दूसरा क्वांटिटी भी बुक कर देते। बट ठीक है, अगर किसी ने होल्ड किया होगा तो वेल एंड गुड। टारगेट फर्स्ट, फर्स्ट नहीं, ये सेकंड टारगेट मैं बोल सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट क्या था मेरा? फर्स्ट टारगेट था समवेयर हियर, 42,780, सॉरी किधर गया, 780, ठीक है। समय मेरा यहाँ टारगेट था, टारगेट टच किया, मैं सोच रहा था फ्लो में जाएगा, बट जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगा तो मैं यहाँ पे निकल गया। दूसरा टारगेट क्या था? दूसरा टारगेट ये था, इसका लो सबसे जो है 42,746। अब बताओ कि सर आपने यही टारगेट क्यों लिया? अच्छा ये लो तक आया तो आपने ये टारगेट बता दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अराउंड 1 आवर के चार्ट में जाके समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। तो मुझे अराउंड समवेयर यहाँ पे, ये देख रहे हैं ये वाला, ये मार्केट यहाँ खुला और फिर यहीं बंद हो गया। तो मैंने यहाँ कहीं का लिया था कि 7 कितना हो रहा है, रुको देखने तो, ये क्लोजिंग 780, यस। इस कैंडल का जो क्लोज है, ये कैंडल, इस कैंडल का जो क्लोज है और 778, तो मैंने 780 का लिया था टारगेट कि 780 आएगा तो मैं निकल जाऊंगा। चलिए, आपको इतना तक समझ में आ गया, ठीक है, वेल एंड गुड। अब मार्केट यहाँ से नीचे गई, ओके ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर आने लगी। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक तो ये वीवैप के बहुत नीचे था, तो मैं वीवैप के नीचे जनरली पुट का ही अपॉर्चुनिटी खोजता हूँ, ना कि कॉल का, पहली बात। दूसरी बात, मुझे कोई प्राइस एक्शन दिखा नहीं यहाँ पे जो मुझे बोले कि हाँ ये बुलिश इनगल्फिंग जरूर बनी थी, और मतलब हिम्मत होता तो ले भी लेते, बट
चलो ठीक है, इतना हिम्मत वाला मैं हूँ नहीं। तो यहाँ पे मैंने वेट किया, ये ऊपर गई, अच्छी खासी मार्केट ऊपर गई। यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये वीवैप के पास ही इसने रेजिस्टेंस लिया वापस। देख लो, वीवैप के पास ही इसने रेजिस्टेंस लिया। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे बहुत लोग क्या बोलेंगे कि एक प्राइस एक्शन यहाँ भी बन रहा था। आपको इस चार्ट को देख के क्या प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, मैं बताता हूँ। एक प्राइस एक्शन यहाँ बन रहा था कि एक तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक मान लो फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ कहीं पे है, ठीक है। इसके आगे का भूल जाओ, इसके आगे का भूल जाओ, कुछ नहीं, मार्केट यहीं तक है और एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर रहा है। और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के साथ आप देख रहे हो ये एक इसने प्राइस एक्शन बनाया क्या, क्या बोलो बोलो, कुछ समझ में आ रहा है? क्या क्या क्या, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर बना रहे, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को भी बार बार ये धक्का मार रहा है, सॉरी। तो अब ये यहाँ से ब्रेक कर सकता था और ऊपर जा सकता था, ठीक है, ऊपर जा सकता था, हाँ भाई सही बात है, ऊपर जा सकता था, आप ट्रेड में घुस भी सकते थे। बट यही तो गलती कर रहे हो ना आप, घुसो ट्रेड में, बट ये सोचो कि टारगेट भी सोचो कि कहाँ से मार्केट घूम सकता है, ठीक है। एक तो ये मैं बड़ा इसमें मुझे एक तो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है स्ट्रेट में लेने, क्योंकि बार बार ये विक्स बना रही है ऊपर, देख लो इसने बार बार कंटिन्यूअस विक्स बनाई है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आई एम लिटिल बिट डाउटफुल कि मार्केट ऊपर जा पाएगी, क्या पता एक स्पाइक देने के बाद नीचे आ जाए, ठीक है। चलो मुझे नहीं पता यहाँ क्या होने वाला है। दूसरा, 42,900 का जो लेवल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों 42,900 पे इसने आज ही, कल परसों की तो छोड़ी दो, आज ही इसने कई बार यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट ले रही थी। देखो यहाँ पे ये सपोर्ट ले रही थी इन तीनों जगह पे, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और 900 के पास से एक शार्प सेलिंग आई थी, एकदम धड़ल्ले से मार्केट इस एक ही कैंडल पे गिरी थी। तो आई वाज लाइक, ये 900 को क्रॉस करने दो, एटलीस्ट 900 के पास अगर ये कोई प्राइस एक्शन बना रहा है और उसके बाद अगर ये ऊपर जा रहा है तो 43,000 ये टच कर सकता है, तो वहां पे एक ऊपर के चांसेस बहुत हाई। देखो मेरी सुबह को एक अच्छी खासी प्रॉफिट हो चुकी है। अब मैं दूसरा ट्रेड तभी लूंगा जब कॉन्फिडेंस रहे ना भाई कि ये जाएगा ही। अब चलो पहला दिन है, मुझे यहाँ से यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लिया है मैंने, और अंदर से चुल हो रही है कि ट्रेड लेना ट्रेड लेना ट्रेड लेना, तो चलो यहाँ पे एक ट्रेड आप ले भी लेते, गलत होता, मतलब समझ रहे हो ना, 100% तो गलत नहीं कह सकते कि चलो इसने एक प्राइस एक्शन बना दिया, आपने बोला ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर रहा है, ले सकते हैं। बट अगर आपने मॉर्निंग में एक अच्छा खासा ये बढ़ाई, मतलब क्या बोलते हैं, स्मूथ सेलिंग है ये मार्केट को बता रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है कि 900 तक यहाँ से भी तो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से कितना पॉइंट देता है ये, अगर आप यहाँ पे लॉन्ग करते मान लो फॉर एग्जांपल और 900 पर जाते तो 50-60 पॉइंट का यहाँ मिलता, तो यू आर कंफ्यूज। तो मैंने कब किया, जब भी कंफ्यूजन हो तब 15 मिनट्स का चार्ट में जाओ, 15 मिनट्स। अब अगर आप 15 मिनट्स का चार्ट में जाते और यहाँ देखते, सॉरी एक बार टाइम देख लो कितने बजे का है ये कंफ्यूजन, ये मान लो 13:45 से 2 बजे तक के बीच का कंफ्यूजन है कि क्या करना चाह रहा है मार्केट, ऊपर जाऊं नीचे जाऊं। तो 1400 के आसपास का जो मार्केट है ये मार्केट है, ठीक है। अब आप 15 मिनट के चार्ट को देखो, इस 15 मिनट के चार्ट को देख के लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, क्या लग रहा है आपको? ये मार्केट ये गया, अब ये यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, इसने क्लोजिंग दी नहीं, ये ऊपर तो गया लेकिन 15 मिनट में आपने क्लोजिंग दी नहीं, इसने ये वीक बना के आ गया, तो क्या करोगे बताओ। और वीवैप को बार बार ये देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, वीवैप से टच करके वापस आ जा रहा है, वापस आ जा रहा है, एटलीस्ट वीवैप के ऊपर तो क्लोज होने दो। 15 मिनट के चार्ट में देख के बोल रहा हूँ मैं, 15 मिनट का चार्ट आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं देगा कि आप कॉल लो, बिल्कुल भी नहीं देगा, ये दे ही नहीं रहा, देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऊपर नहीं लेना है। अब देखो, अब यहाँ से मार्केट नीचे आई, वीवैप से टकरा के वापस नीचे आ गए, मैं आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हो सकता है मार्केट नीचे आए फिर ऊपर जाए, वोलाटाइल हो जाए, ठीक है। मार्केट यहाँ से आया नीचे आई, ओके, यहाँ से फिर ऊपर जाने लगी, नॉट इंटरेस्टेड। बट यहाँ देखो, ये ऑलमोस्ट एक डबल टॉप पैटर्न है, ठीक है, डबल टॉप पैटर्न है, वीवैप से रेजिस्टेंस ले रहा है, वीवैप से रेजिस्टेंस ले रहा है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। अब मार्केट शायद यहाँ से नीचे आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक हैमर टाइप बन गया है, एक हैमर यहाँ पे बना है, नॉट एग्जैक्टली हैमर बट यस, ट्वाइस द विक है, मतलब इसका जो विक है ट्वाइस द बॉडी है, हाँ मुझे तो लग रहा है ट्वाइस द बॉडी। तो यहाँ पे एक हैमर बन रहा है, बट चलो मार्केट यहाँ पे 3:10 हो रहा है, 3:10 हो रहा है, देखो मार्केट गिरी भी है बट ठीक है। अब 3 बजे के बाद ना, 3-3-5 के बाद मैं खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता हूँ कि ट्रेड लेना कि नहीं लेना।
बट मैं बता रहा हूँ, तो देखा जाए तो पूरे मार्केट ने एक बार अपॉर्चुनिटी दी थी, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दी थी। मैंने आज एक ही ट्रेड लिया हुआ है, सिंगल ट्रेड, जो मैंने एकदम नीचे तक भी मैं नहीं गया था। आई वुड से मैंने यहाँ पे लिया था ट्रेड, माय स्टॉप लॉस वाज दिस, इसका हाई मैंने 50 पॉइंट्स रखा था और मेरा टारगेट जो था 780 तक था ना, समवेयर हियर, ठीक है, 138 पॉइंट्स पर मैंने प्रॉफिट बुक किया था समवेयर यहाँ पे, 100 पॉइंट्स, अराउंड 100 पॉइंट्स हो। तो आज का एनालिसिस यही था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप रोज समझिए, सीखिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों लोगों तक पहुंचाइए। देखिए शेयर मार्केट ना एक दिन में, ये गैम्बलिंग नहीं है कि आप एक दिन में 1 लाख डालो, दूसरे दिन क्या, दूसरे मिनट आपको 2 लाख करके दे दे, नहीं, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, प्रॉपर क्या बोलते हैं, जॉब है, फुल टाइम जॉब है, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट आपको बताएगी, साइंस है, शेयर मार्केट इज प्योर साइंस, ठीक है। अब देखिए आज ही का वाकया हुआ था, मैंने अर्बन कंपनी से एक मैकेनिक को बुलाया था, और मैकेनिक बोले तो, सॉरी नॉट मैकेनिक, ये गीजर ठीक करने वाले को, वो आया और मैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, बैठा हुआ था चार्ट खोल के, और वो आके बोलता है, अरे सर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो बैंक निफ्टी में? मैंने कहा आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में? बोलता हाँ मैं करता हूँ, मैं एक्चुअली क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस में करता हूँ, लॉस हुआ है काफी बट मैं सीख रहा हूँ। मैंने कहा वाह यार, दिस इज रियली समथिंग, यू नो, गुड टू हियर कि हर फील्ड के लोग ट्रेडिंग में आ रहे हैं, ट्रेडिंग धीरे धीरे बहुत पॉपुलर बन रहा है, खासकर यूथ में। तो बस इतना ही था आज के लिए। तो जैसा कि मेरा लास्ट डायलॉग हमेशा रहता है, चलिए मिलते हैं कल हम है राही चाट के, फिर मिलेंगे ट्रेडिंग करते करते। थैंक यू, सी यू एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।